हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2025 की तैयारी के सीरीज में यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करने वाले हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से एक है जीआई टैग। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम हर उस टॉपिक को कवर करेंगे जो केबीसी बार बार पूछता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न का जो क्वेश्चंस का लेवल रखा गया वो किस प्रकार का है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमारा प्रयास रहेगा कि केबीसी की तैयारी हम शानदार तरीके से करें, जिससे हमें जो भी स्टेप्स मिलते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक के हर एक स्टेप में दोस्तों ये टॉपिक्स आपको हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, ग्राउंड ऑडिशन से लेकर के हॉट सीट तक के सफर में सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान है जो आपको आगे के सिलेक्शन में ले जाएगा। यानी कि आप जब ग्राउंड ऑडिशन देने जाएंगे वहां पर भी आपका जीके करंट अफेयर वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। फिर चाहे आप हॉट सीट पर जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आप धनराशि को ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि को जीतना चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ आपका ज्ञान ही काम आने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, उससे पहले से देख लेते हैं जीआई टैग होता क्या है। दोस्तों जीआई टैग, यहाँ पर जीआई इसका जो शॉर्ट फॉर्म है और जीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक भौगोलिक संकेत है जो किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ता है। यानी कि एक स्पेशल कुछ प्रोडक्ट होते हैं किसी क्षेत्र से रिलेटेड, उसको एक टैग प्रदान कर दिया जाता है जिससे कि उसको एक अलग पहचान मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक वो बातें पहुंचती हैं और उस प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाती है। हर तरीके से उस प्रोडक्ट को फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ जो लोग उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे होते हैं उनको भी काफ़ी ख्याति मिलती है और उसको उसका लाभ मिलता है। जीआई टैग का ये महत्व है दोस्तों। यहाँ पर चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। भारत में जीआई टैग का पहले एक छोटा सा एक हम लोग संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। भारत में पहला जीआई टैग 2004-5 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। भारत सरकार ने 2030 तक दोस्तों 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में अब तक 600 से अधिक उत्पादों को दोस्तों जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ये वीडियो दोस्तों हम लोग अप्रैल 2025 में ये अपलोड करने जा रहे हैं, तो ये हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब तक कुछ संख्याएं घट बढ़ सकती हैं। तो इसलिए ये वीडियो जब अपलोड हो रहा है ये तब का संख्यात्मक विवरण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दोस्तों 69 उत्पादों को यह टैग मिला है जो भारत में सबसे अधिक है और ये बड़ा राज्य भी है जनसंख्या की दृष्टि से। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जीआई टैग है। चलिए देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य में 69 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है जो देश में सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को हम देखते हैं। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे वीडियो के बीच में ही कि कैसे आप इस पीडीएफ को लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के आपको 20 पीडीएफ मिलते हैं जो हर एक टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, जीआई टैग तो काफ़ी छोटा सा एक टॉपिक है। हम लोग बड़े बड़े टॉपिक को भी कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा हम लोग छोटा रखेंगे क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस यहाँ पर देखिए आपका जैसा भी रिस्पांस मिलेगा कि आप केबीसी की तैयारी के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं, वास्तव में आप केबीसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से दोस्तों हम लोग आगे की सीरीज लाएंगे। चाहे वो मैथोलॉजी की सीरीज हो या मूवीज़ का सेक्शन हो, मूवी का जो 2025 की महत्वपूर्ण मूवीज़ है, चाहे 24 की हो, और आगे जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या करंट अफेयर से रिलेटेड हो, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग इसका अच्छा रिस्पांस देंगे तो आगे भी दोस्तों हम चाहेंगे कि जो साथी अगर मान लीजिए पीडीएफ हमारी नहीं खरीद पा रहे हैं तो उनको हम चाहेंगे कि यहाँ पर वो टॉपिक को पूरा कवर पे। हाँ, अगर आप पीडीएफ को दोस्तों लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रयास यहाँ पर किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया जाए। चलिए दोस्तों, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा था? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग चाय। ठीक है, दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिला था। यह पश्चिम बंगाल के नाम से रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, अगला है दूसरा प्रश्न, जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है? ये अब तक कितने उत्पादों को मिला है दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अब तक 361 उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया है। ये दोस्तों मैं अप्रैल 2025 में वीडियो शूट कर रहा हूं, तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे हो सकता है डिजिट कुछ बदल जाए, तो आप गूगल के माध्यम से अपडेट कर लीजिएगा। भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भौगोलिक संकेत दोस्तों पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। देखिए दोस्तों, जो भी साथी हमारी पीडीएफ को ले रहे हैं, ये पीडीएफ अभी जल्द ही मैंने अपडेट की है जीआई टैग की। तो जिन भी साथियों ने पीडीएफ ली है उनको हम एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं, वहाँ पर इस पीडीएफ को आप लोग को दे दी जाएगी। तो आगे जो भी पीडीएफ अपडेट होगी, चाहे अभी आईपीएल चल रहे हैं तो आईपीएल की भी पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, नई बनेगी क्योंकि भाई बहुत सारे रिकॉर्ड नए बनेंगे, तो वो पीडीएफ भी जो भी हमारे साथी हमारे पीडीएफ कोर्स को लेते हैं उनको अपडेट भी मिलती रहेगी आगे
यानी कि उनको अलग से पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, एक बार आपको शुरू में पहली बार पीडीएफ लेना होता है, उसके बाद ये सारी पीडीएफ फ्री मिलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है दोस्तों? ऑप्शन ए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। देखिए, एक प्रश्न के तहत दोस्तों बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। भारत में दूसरा जीआई टैग है दोस्तों, अनरमुला कंदारी हस्तशिल्प को दिया गया है, जो कि एक दर्पण होता है और केरल में बनाया जाता है। तो बाकी 3 सही हैं। ठीक है, बाकी 3 सही हैं, ए, बी और डी सही है, सी वाला गलत है, तो ये भी बता दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी प्रश्न आपके तैयार किए गए इस पीडीएफ में रखे गए हैं, केवल और केवल ऑप्शन ना दे करके उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, जिससे आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो इन सब चीज़ों का भी पीडीएफ में ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, पाटन पटोला गुजरात। पटोला एक डबल इकत बुनी हुई साड़ी होती है, जिसे पाटन गुजरात में बनाया जाता है। पटोला साड़ियाँ बहुत महंगी होती है, क्योंकि ये साड़ियाँ भारत में केवल राजशाही शासन। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। प्रयास करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाए। निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों ऑप्शन ये हमने शुरू में बता दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां है, पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है, जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। केरल इस प्रश्न का सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इसका देख सकते हैं स्क्रीन पर, और आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया जाए, और आप लोग को फीडबैक जरूर देना है दोस्तों। आप लोग के फीडबैक के आधार पर ही आगे के वीडियोस में लाऊंगा, क्योंकि देखिए इस तरह के वीडियो तैयार करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, और इसमें कंटेंट भी तैयार करने में ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग का रिस्पॉन्स जैसा होगा दोस्तों, उसी हिसाब से हम लोग पीडीएफ की वीडियोस लाएंगे। बाकी हाँ, अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दोस्तों हमारे जो दिए गए ये नंबर हैं, इस नंबर के माध्यम से दोस्तों आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, सारी पीडीएफ को ले सकते हैं। ऐसी लगभग सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। ये सबसे छोटी पीडीएफ है, पेजेस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 25 पेज पे भी हम लोग हैं। तो ये बहुत ही छोटी पीडीएफ है। बाकी जो हमारी पीडीएफ है काफ़ी बड़ी बड़ी पीडीएफ है। तो अगर आपको दोस्तों ये सारी पीडीएफ लेनी है और कहीं भी कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, इसको प्रिंट आउट निकलवा कर के भी आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए दोस्तों नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया 9119893306 पर सिंपली आपको दोस्तों व्हाट्सएप कर देना है। सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी, कौन कौन से आपको टॉपिक मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल 18 टॉपिक हैं, लेकिन अभी अपडेट हो चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि शुरू में 18 टॉपिक थे, अभी टोटल 20 टॉपिक कवर हो गए हैं। तो जो भी नई पीडीएफ बनती है दोस्तों, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से दे दी जाती है। ठीक है, और पीडीएफ क्यों लेनी चाहिए, देखिए इसके बारे में बताया गया, क्योंकि आपको दोस्तों मंथली करंट अफेयर भी अलग से, मंथली करंट अफेयर भी मिलती रहेगी। जैसे भी मार्च की करंट अफेयर दोस्तों लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है, तो वो भी ग्रुप में डाल दी जाएगी। ठीक है, डेली जीके और करंट अफेयर भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालता रहता हूँ, तो वो भी आपकी अलग से तैयारी होती रहेगी। पीडीएफ को कहीं भी प्रिंट करा सकते। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग आते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों किस क्वेश्चन पे हम लोग थे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वो कहते हैं तीसरा प्रश्न हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा, चौथा हो चुका था, पांचवा भी हो चुका था, छठा, अब सातवें, निम्नलिखित में से किस पर जीआई टैग प्राप्त का लाभ है? ये भी हो चुका था। नवीं पे आते हैं, किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो गोवा इस प्रश्न का सही जवाब है, फेनी। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, जीआई टैग दोस्तों 10 साल के लिए प्रारंभिक अवधि में दिया जाता है। 10 साल बाद के बाद इसको अपडेट कराना होता है, नवीनीकृत कराना होता है। 11वां है दोस्तों, किस राज्य के अजरख को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2, गुजरात इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए दोस्तों नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शहर की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इमेज वाले क्वेश्चन भी जनरेट हो जाते हैं। इमेज पे भी पीडीएफ में प्रयास कर रहा हूँ बनाने के लिए। तो इमेज वाला एक पहले भी पीडीएफ बनी हुई थी, ठीक है, उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो भी अपडेट होगी, वो भी आप लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए इमेज वाला क्वेश्चन भी केबीसी का बहुत ही फेवरेट होता है। मूवी का सेक्शन बहुत ही फेवरेट होता है। मूवी वाला तो बन के तैयार हो गया है, और वो आप लोग को दे भी दिया गया है, जो भी साथी पीडीएफ ले चुके हैं। तो किस शहर को तिरंगा बर्फी? तो ऑप्शन नंबर 2, बनारस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी चीजें आपको मिलेंगी। किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कठिया गेहूं जिसे जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15वें नंबर क्वेश्चन पे, किस राज्य के माता बाड़ी पेड़ा और सिंगनाई पाचरा को जीआई टैग मिला है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। किस जिले की प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दर्जा मिला है? ऑप्शन नंबर 3, मथुरा। ठीक है दोस्तों,
17वें प्रश्न में आते हैं, किस राज्य के माजुली मुखर्टे को पांडुलिपि पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन नंबर 4 असम बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस राज्य की सिल्वर फिगली को जीआई टैग मिला है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। 19वां प्रश्न का जवाब आप लोग को दोस्तों कमेंट में देना, किस राज्य के कच्छी खरेक खरूज खजूर को जीआई टैग का दर्जा मिला है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे पता चल सके कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बना सकूं। आप लोग का सुझाव भी आमंत्रित है कि किस तरह के वीडियोस रखे जाए जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। बाकी दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आगे भी दी हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9119893306 पर पूरी पीडीएफ जो अभी तक 20 पीडीएफ हो चुकी हैं, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। इस दिए गए नंबर पे दोस्तों आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है, सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। फर्स्ट टाइम दोस्तों आपको ये पीडीएफ परचेज करनी पड़ेगी, उसके बाद की पीडीएफ आपके लिए फ्री होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।